चल रहा है जो उसको क्या अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अमित जी अनम्यूट करिए। जी जी आचार्य जी। आज गुरुजी नहीं चल रहे हैं क्या? अभी तो आवाज सुनाई दी थी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, आएंगे गुरुजी बोल रहे थे, मैंने बोल दिया था। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। वीडियो चलाइए। जी जी, मेरा वीडियो? हाँ हाँ, आज तो भाई साहब ही करेंगे मंगलाचरण। अच्छा अच्छा, भाई साहब करेंगे तो ठीक है, भाई साहब का हम चला देते हैं वीडियो। हाँ भाई साहब को स्पॉटलाइट वीडियो। हाँ, अब भाई साहब का ही दिखाई देगा जी। बस ठीक है। ये अपना जूम कर जूम ऐप के द्वारा संपूर्ण अरे हाँ, नरोत्तम जी आ गए हैं। हेलो जी जी जी, आ गए आ गए। हाँ हाँ, सभी लोग कथा के श्रोता आज सब लोग जुट गए। हाँ संख्या, हाँ प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छा, बहुत प्रवीण पौडेल बोल रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज देखिए, करपात्र स्वामी के प्राकट्य उत्सव के निमित्त में यहाँ पर करपात्र दिवाली मनाई जाती है। धर्म संघ में मैं हूँ, यहीं से लाइव। आज देखिए चारों ओर दीप जल रहे हैं और महाराज श्री का जो है जन्म जयंती मनाई जा रही है। और ये काशी का एक भव्य मंदिर है, इसका भी आपको दर्शन हो रहा है। बहुत ही अच्छा मंदिर बना है, कभी आप लोग भारत आइए तो इस मंदिर को भी देखिए। हाँ नरोत्तम जी, कथा शुरू करिए अब अपनी। हाँ प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। हाँ। और एक निवेदन है, कल आप सभी लोग 1 बजे इस जूम के माध्यम से जुड़िएगा, क्योंकि कल वेबिनार भी है करपात्री स्वामी जी के ऊपर। तो 1 बजे भी आप सभी जुड़िएगा यहाँ। अब शुरू करिए। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् पीताशमारोपितवान् पाणौ महाशायकचारुचापम्
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वप्रथम जूम ऐप द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरण विभाग द्वारा आयोजित प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ की कार्यशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। हमारे परम आदरणीय डॉक्टर श्री ब्रजभूषण ओझा जी, मेरे परम गुरुदेव, उनके आशीर्वाद से यह मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आपके समक्ष भागवत के विषय की कुछ चर्चा आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले निखिल शास्त्र निष्णात पद वाक्य प्रमाणज्ञ छात्र वत्सल एवं व्याकरण शास्त्र के जितने भी अध्येता हैं उनके हृदय में निवास करने वाले परम आदरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं। उसके बाद परम आदरणीय व्याकरण जगत में एकमात्र विदुषी परम आदरणीय माता जी के चरणों में प्रणाम एवं इस जूम ऐप के माध्यम से हमारे परम स्नेही श्री परमेश शर्मा जी एवं मेरे ज्येष्ठ, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और जो इस प्रयोगशाला के कार्यशाला के माध्यम से जो अध्ययन कर रहे हैं व्याकरण शास्त्र का, प्रौढ़ मनोरमा का, जितने भी इसमें छात्र हैं उन सबका स्वागत, वंदन एवं उनको स्नेह। आज का हमारा विषय है भक्ति परक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का आविर्भाव एवं उसकी आवश्यकता तथा अन्य पुराणों से उसकी श्रेष्ठता, यह आज का एक विषय है। तो जब तक विषय निर्धारित नहीं होगा, ध्यान देने में भी बड़ी कोई न कोई विषय तो होना चाहिए, उसी का उपस्थापन किया जाए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण भक्ति परक ग्रंथ है। हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के मुख्य रूप से 3 साधनों का उल्लेख है। तत्र भगवत प्राप्तये ज्ञान वैराग्यादीनि बहूनि साधनानि शास्त्रेषु वर्णितानि सन्ति। भगवत प्राप्ति के 3 साधन हैं, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति। किंतु इन दोनों साधनों से भक्ति की एक विशेषता है, किंतु तानि सर्वाण्यपि अकिंचित कराणि भक्ति तुलनायाम। दोनों साधनों से भी, ज्ञान वैराग्य से भी अति सरल साधन है भक्ति मार्ग। प्रमाण के रूप में श्रीमद् भगवत गीता में, गीतायाम स्वयं भगवता श्री मुखेन प्रतिपादितम, भगवान का वाक्य है, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को किस प्रकार जाना जाए, किस प्रकार प्राप्त किया जाए, तो भगवान कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से साधक मुझे सरलता से जान सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत उसके महात्म्य में सनत कुमारेणापि इति उक्तम भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। जो लोग भक्ति का आश्रय लेते हैं, जो भक्ति का आश्रय लेते हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। तो अतः ज्ञान वैराग्य की अपेक्षा भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा है। श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय में जो भक्ति योग का वर्णन भगवान ने किया है, उसमें भी भगवान ने एक बड़ी अद्भुत बात बतलाई कि
क्लेशोदि कतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वदवीरवाप्यते। ज्ञान के माध्यम से भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ, मैं जाना जा सकता हूँ, परंतु भगवान कहते हैं कि उस मार्ग से जानने वाले के लिए मार्ग में बड़ा क्लेश है, बड़ा कष्ट है। इसीलिए भक्ति से भगवान अति सरलता के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भक्ति के भी भेद किए हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है तो कहते हैं तत्र पुराणेषु नवविधा भक्ति वर्णिता। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। इन 9 प्रकार की भक्ति में भी प्रश्न ये हमारे बीच में आता है कि 9 प्रकार की भक्ति में सर्वप्रथम किस भक्ति का आश्रय लिया जाए। सर्वप्रथम किस भक्ति का हम आश्रय लें। कुछ हमारे साधक होते हैं, वो कोई कीर्तन भक्ति का आश्रय लेता है, कोई सत्य भक्ति का आश्रय लेता है, कोई आत्म निवेदन करके उस भक्ति का आश्रय लेता है, कोई कीर्तन भक्ति का आश्रय लेता है। परंतु हमारे भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी जी महाराज बड़ा अच्छा उल्लेख कर रहे हैं। यथा प्राकृतो जनः प्रासाद आरोहणे क्रमेण निःसृण्या आश्रयम करोति। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने छत पर ऊपर चढ़ने के लिए जाने के लिए जिस प्रकार नसैनी या सिद्धि का आश्रय लेता है, तो उसमें क्रमशः सीढ़ी, एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, क्रमशः ऊपर चढ़ता है। और एक हमारे शास्त्र में होता है मंडूकप प्लुत्तन न्यायेन। यदि मेढक हिसाब से यदि उसमें वह पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा और दूसरी पर नहीं रखा और तीसरी पर रख लिया, तीसरी पर नहीं रखा, चौथी पर नहीं रखा, 5वीं पर रख लिया, इस प्रकार क्रमशः यदि उसका आश्रय नहीं लेता तो उसमें साधक के लिए अधःपतन संभावना संजायते, उसके पतन की संभावना बनी रहती है। तो 9 प्रकार की भक्ति में सर्वप्रथम किस भक्ति का आश्रय लिया जाए तो हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं, बोले अतः प्रथमम सर्वैः श्रवण भक्तिरेव आश्रयणीया। सबसे पहले साधक को 9 प्रकार की भक्ति में सबसे पहले श्रवण भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। श्रुति भी इसका प्रमाण देती है। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य इति श्रुत्यापि श्रवण भक्तिरेव वैशिष्ट्यम दृढ़ीकृतम। सबसे पहले हम श्रवण करें, उसके बाद में मनन करें, उसके बाद में निधिध्यासन। तो श्रुति भी इसका प्रमाण है कि सबसे पहले श्रवण भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बड़ा रामचरितमानस के माध्यम से उल्लेख किया है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कृतयुग सब योगी विज्ञानी करे हरि ध्यान तरई भव प्राणी। सतयुग में लोग भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त करते थे। धीरे धीरे युग बदला तो त्रेता युग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं प्रभु ही समर्प कर्म भग तरहीं। त्रेता युग में यज्ञ यागादि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है और करते थे। पुनः तीसरे नंबर पर युग आया द्वापर। तो युगानुसार भगवान की प्राप्ति के साधन में भी भेद अंतर आया। द्वापर में भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए तो द्वापर के लिए कहते हैं, द्वापर करे रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग में भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त करते थे। कलयुग के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, कल केवल रघुपति गुण गाहा गावत नर पावई भव थाहा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, यह कल काल न साधन दूजा जोग न जप तप व्रत मख पूजा राम ही सुमरीय गाई राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्रवण भक्ति को ही प्राथमिकता दे रहे हैं
केवल भगवान की ही कथाओं का श्रवण करें, भगवान के नामों का कीर्तन करें, यह कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम साधन है। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति के साधनों में भगवान की भक्ति की बड़ी अद्भुत महिमा है। हमारे परम आदरणीय गुरु जी के माध्यम से प्रौढ़ मनोरमा का बहुत ही सुंदर पाठ चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विद्वान सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण में एक वार्तिक है, किलृपी संपद्य मानेच, और उसमें भट्टो जी दीक्षित जी उदाहरण दे रहे हैं, भक्तिर ज्ञानाय कल्पते। बहुत ही हम लोगों के बीच में एक विलक्षण प्रश्न है कि ज्ञान परक भक्ति हो कि भक्ति परक ज्ञान हो। यह कई बार बात स्पष्ट नहीं हो पाती। कुछ लोगों का यह मानना है कि सबसे पहले ज्ञान का आश्रय लें, तब व्यक्ति के जीवन में भक्ति का उदय होगा, और कुछ लोगों का यह मानना है कि सबसे पहले भक्ति का आश्रय लें तो भक्ति के द्वारा ज्ञान का उदय होगा। इस विषय में हमारे भट्टो जी दीक्षित जी भी उदाहरण के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। उन्होंने भी शास्त्रीय प्रमाण दिया है कि भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति का फल है हमारे जीवन में ज्ञान। यदि जीवन में भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान भी प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि भक्ति का फल ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में वह भक्ति किस प्रकार की हो, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भगवान अदोक्षज में यदि किसी भी तरह से प्रीति उत्पन्न हो जाए, उसी का नाम है सवै पुंसाम परो धर्मो, यही परम धर्म है, यही पर धर्म है। और वह भक्ति के दो विशेषण दिए। वह भक्ति किस प्रकार की हो, बोले एक भक्ति का पहला विशेषण है अहेतुकी, और दूसरा उस भक्ति का विशेषण है अप्रतिहता। अयम अर्थः धर्मो द्विविधः, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्च। तत्प्रियः स्वर्गादि अर्थः प्रवृत्ति लक्षणः सो अपरः। स्वर्गादि लोकों की कामना से जो धर्माचरण किया जाता है वह प्रवृत्ति लक्षण धर्म के अंतर्गत आता है। और केवल श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, केवलम ईश्वर आराधन लक्षणो धर्मो परमो धर्मो निरूप्यते। जो केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है, जो धर्माचरण किया जाता है, वह परम धर्म की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से भक्ति के दो विशेषण हैं। इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रीति हो, पर वह प्रीति में भी वह दो प्रकार के उसमें विशेषताएं रखी, एक तो अहेतुकी और एक अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ क्या है, हेतु फलानु संधानम तद रहता। भक्ति करते समय साधक के मन में किसी भी प्रकार की फल की इच्छा उत्पन्न ना हो, इसको कहते हैं अहेतुकी। जिस प्रकार आज के समय में यदि कहा जाए तो ऐसा कोई ढूंढते नहीं रहेगा जो ईश्वर की भक्ति हो, पर उसकी इच्छा है। फल की इच्छा को लेकर के जो भक्ति है वो हेतु की भक्ति है। और श्रीमद् भागवत में जो परम धर्म के रूप में जिसका निरूपण किया जा रहा है वह अहेतु की भक्ति है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को बुखार आता है, बुखार आने पर वह बुखार उतारने की दवाई खा लेता है। तो दवा खाने पर यदि वह कोई व्यक्ति कहे कि देखो हम दवा को कितना प्रेम करते हैं, कि देखो हम दवा खा रहे हैं, पर दवा खाने में भी कारण है कि हम बुखार को उतारने के लिए दवा खा रहे हैं। जिस दिन ये बुखार उतर जाएगा उस दिन दवा का हम दर्शन भी नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अनेक प्रकार की फल प्राप्ति के लिए जो ईश्वर की आराधना न कर रहा हो। पर श्री वेदव्यास जी महाराज उस भक्ति की विशेषता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वह भक्ति तो व्यक्ति के जीवन में हो पर अहेतुकी,
हेतु फलानुसंधानम तद रहता, किसी भी प्रकार की फल की इच्छा उस भक्ति में न हो। दूसरा, अप्रतिहता। अप्रतिहता शब्द का अर्थ है विघ्नई ही अनभिभूता। हमारे जीवन में जब हम भक्ति का आश्रय लेते हैं और किंचित थोड़े बहुत भी विघ्न यदि हम लोगों के जीवन में आ जाएं, तो वह साधन को छोड़ करके हम दूसरे साधन को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं। तो विघ्न आने पर भी वह मार्ग न छोड़ा जाए, इस दूसरे का नाम है अप्रतिहता। तो अहेतु की भक्ति हो और अप्रतिहत भक्ति हो, इस प्रकार की भक्ति का जब उदय हमारे जीवन में होगा तो उसको परम धर्म की श्रेणी में रखा जाएगा। कई बार जिज्ञासुओं के मन में, हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि क्या इस प्रकार की भक्ति का उदय किसी के जीवन में हुआ? तो श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत एक बड़ा सुंदर उदाहरण मिलता है भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद के जीवन की जो भक्ति है, इसमें ये पूरा श्लोक चरितार्थ हो रहा है। कैसे कि जब प्रहलाद जी के सामने जब भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और कहा कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तो मेरे से कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी महाराज ने एक ही वरदान मांगा कि प्रभु वैसे तो मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, और यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे केवल एक ही वरदान दें कि मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही प्रकट ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये अहेतु की भक्ति है। किसी फल की इच्छा से प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की भक्ति का आश्रय नहीं लिया। और दूसरा विशेषण है अप्रतिहता। हमारे जीवन में छोटे छोटे विघ्न आ जाते हैं तो हमारी भक्ति जीवन में खंडित हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में कितने विघ्न आए, लेकिन इतने विघ्न आने पर भी भगवान के चरणों के आश्रय को नहीं छोड़ा, उस भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा। इसी तरह से ध्रुव जी महाराज का उदाहरण हम ले लें कि अहेतु की भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो, ये दोनों उदाहरण श्री ध्रुव जी महाराज के जीवन में भी दर्शित होते हैं। किसी फल की इच्छा को लेकर के ध्रुव जी महाराज नहीं, जब भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने कहा कि बेटा तुम 36,000 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करो, तो मन में ग्लानि हो गई कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद क्या ये मरने मिटने वाली गद्दी को प्राप्त कर लिया। ग्लानि ध्रुव जी महाराज के मन में हुई। और ध्रुव जी महाराज जब जंगल में भगवान का भजन करने के लिए जब जा रहे थे और देवर्षि नारद जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए और जब उपदेश देकर के चले गए, मंत्र देकर के चले गए, स्थान बता करके चले गए, तो ध्रुव जी महाराज ने जब वह साधना को आरंभ किया तो इतने विघ्न आए, पर विघ्न आने पर भी ध्रुव जी महाराज ने उस मार्ग को छोड़ा नहीं। तो इसीलिए श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति में हम श्रवण भक्ति का आश्रय लें, और उस भक्ति में भी, उस भक्ति की भी सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। इस प्रकार की भक्ति से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक श्लोक श्री वेदव्यास जी महाराज इस विषय में और कहते हैं कि भक्ति का आश्रय लें कि ज्ञान का आश्रय लें। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत के अंतर्गत इस बात को बड़ा स्पष्ट किया है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम्। भगवान वासुदेव में भक्ति योग होने पर शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम हमको भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। भक्ति यदि जीवन में आ गई तो श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति का उदय होते ही जनयत्यासु वैराग्यम, वैराग्य का भी उदय होगा और ज्ञान का भी उदय होगा। तो इस प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में हो तो ज्ञान वैराग्य को वह जन्म देती है। इस बात पर एक बड़ा प्रश्न हम लोगों के मन में आता है। श्रीधर स्वामी ने टीका में यह निर्देश दिया है कि ननुतम एतम
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष्यन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि श्रुतिभ्यो धर्मस्य ज्ञानांगत्वं प्रसिद्धम। वेद का स्वाध्याय करके, वेद का अध्ययन करके ब्राह्मण लोग उस परम तत्व को जानना चाहते हैं। वेद का अध्ययन करके उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। यज्ञ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा, तो जो धर्माचरण है उससे भी वह ज्ञान की प्राप्ति होती है। यज्ञ करके, दान करके, तपस्या करके, व्रत आदि करके वह परम ज्ञान स्वरूप वह ज्ञान हमको प्राप्त हो। इधर श्रुति कहती है कि सबसे पहले धर्माचरण करके ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो तत्व तो भक्ति हेतुत्वम उच्यते। और इधर श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। यहाँ पर हमारे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तत्तु भक्ति द्वारेण इत्याह। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। जिस प्रकार यदि जीवन में, बात तो ठीक है, भक्ति का यदि उदय होगा तो ज्ञान वैराग्य का उदय होगा। जिस प्रकार एक कुंभकार होता है, वह दंड के माध्यम से चाक को घुमाता है, तो दंड इसमें कर्ण है और दंड कर्ण का व्यापार है चाक का घूमना, चाक को घुमाना। और उस चाक के घूमने के बाद होती है। तो उसी प्रकार इस विषय में भी धर्माचरण करण है और उस धर्माचरण के द्वारा क्या होता है, बोले ईश्वर के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है। और जब प्रीति उत्पन्न होती है, धर्माचरण का व्यापार है भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, और भगवान के चरणों में जब प्रीति उत्पन्न होती है तो उसका फल है ज्ञान और वैराग्य का जन्म होना। वही बात श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार जब भगवान के चरणों में जब भक्ति योग हो जाएगा तो ज्ञान वैराग्य का स्वतः ही हृदय में प्रादुर्भाव हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी महाराज ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। बोले जिस धर्माचरण के द्वारा भगवान के चरणों में यदि प्रीति उत्पन्न नहीं होती, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस साधन के द्वारा भगवान के चरणों में यदि प्रीति उत्पन्न नहीं होती, वह केवल श्रम ही केवल बन करके रह जाता है। वह साधन होकर के रह जाता है, वह साध्य की प्राप्ति नहीं करा सकता। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जिस साधन के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस धर्माचरण के द्वारा यदि भगवान की कथाओं में, भगवान के चरित्रों में प्रीति उत्पन्न ना हो और वह प्रीति को उत्पन्न ना करे, तो केवल वह श्रम ही है, उससे हमको लाभ कुछ नहीं हुआ। इस तरह से भगवत प्रीति रूपी व्यापार के द्वारा ज्ञान और वैराग्य का फल के रूप में जन्म होता है। अतः भक्ति की और भगवत प्रीति की बड़ी अद्भुत महिमा है। वह ज्ञान किस प्रकार का हो, उसके बारे में हमारे वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वह एक ज्ञान होता है हेतु ज्ञान और एक ज्ञान होता है अहेतुक ज्ञान। सबसे पहले हम ये जानें कि हेतु ज्ञान क्या है। जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान आदि के द्वारा, तर्कों के द्वारा जो हमको ज्ञान होता है उसको हेतु ज्ञान कहते हैं। जैसे नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य और सारे जितने भी दर्शन हैं, ये सब हेतु ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। परंतु भगवत परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को कहते हैं अहेतुक ज्ञान। और इसको शास्त्र के शब्दों में यदि इसको कहा जाए तो उसका नाम है औपनिषदम ज्ञानम। उपनिषदेन
एव गृह्यते तम औपनिषदम ज्ञानम। जो परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, तो इस प्रकार सवै पुंसाम वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानंच यद हेतुकम। भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होने पर वैराग्य भी उत्पन्न होगा, ज्ञान भी उत्पन्न होगा, और वह कैसा होगा? बोले अहेतुकम। वह हेतुक ज्ञान नहीं होगा, वो अहेतुक ज्ञान होगा। इस विषय में वैराग्य और ज्ञान की उत्पत्ति होगी। हमारे शास्त्रों में वैराग्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है वैराग्य, एक होता है मंद वैराग्य, एक होता है तीव्र वैराग्य, और एक होता है तीव्रतर वैराग्य। तो क्या भगवान की उत्पत्ति होगी? विशेषु जिहासा इति वैराग्य है, ये तो वैराग्य है। मंद वैराग्य क्या है? पुत्र दाराद वियोगे धिक संसारम इति बुद्ध्या इति मंद वैराग्य है। पत्नी की मृत्यु हो गई, पुत्र की मृत्यु हो गई, संसार से वैराग्य हो गया, बड़ा कष्ट मिला, हम कहने लगे अरे भैया ये तो संसार बड़ा मिथ्या है, झूठा है, नश्वर है। तो स्त्री पुत्रादि के वियोग में जो वैराग्य की उत्पत्ति होती है वो मंद वैराग्य की श्रेणी में आता है। तीसरा वैराग्य कौन सा है? बोले तीसरा वैराग्य है तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य का लक्षण है अस्मिन जन्मनि पुत्र दारादि मास्तु इति तीव्र वैराग्य है। इस संसार में न कोई पुत्र है, न पुत्री है, न मेरा कोई स्नेही है, न मेरा कोई परिवारी जन है। इस संसार में मेरा केवल एक ईश्वर है, मेरे केवल एक भगवान है। जहां पर ये भाव उदय हो जाए उसको कहते हैं तीव्र वैराग्य। पर भगवान